बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सरवकाश वहीद और हमने स्टार्ट किया है कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जिसकी दो वीडियोस लेक्चर 01 पार्ट 1 और लेक्चर 01 पार्ट 2 हम बना चुके हैं। आज हम कवर करेंगे सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स। देखें, वेरिएबल्स का जो नाम है वो बहुत यूनिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी जो कमांड्स हैं, जो आप सी आउट, सी इन या मेन इस तरह की जो कमांड्स यूज़ कर रहे हैं, जिनको हम रिज़र्व वर्ड्स भी कहते हैं, उनसे मिलते-जुलते ना हों। आपने जो भी वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, उनके नाम यूनिक रखने हैं, डिफरेंट रखने हैं। सिमिलर नेम्स बार-बार इस्तेमाल नहीं करने डिफरेंट वेरिएबल्स के। नाम आपके छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। और प्रेफ़रेंस ये है कि आप जब भी वेरिएबल का नाम रखें तो वो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो। जैसे कि मैंने अगर कोई नेम टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो मैं उसमें कोई नेम्स स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं वेरिएबल का नाम ऐसे रख सकता हूँ, माय नेम या योर नेम। सो रूल्स देख लेते हैं जी। जब भी आपने वेरिएबल्स बनाने हैं तो मस्ट बिगिन विद लेटर और अंडरस्कोर। आप लेटर से स्टार्ट करें या अंडरस्कोर से स्टार्ट करें, बस इन दो बातों की आपको इजाजत है। जो चीजें इसमें अलाउ नहीं है वो है स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स या रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स की मैं आपको बात बता देता हूँ कि रिजर्व वर्ड्स वो तमाम वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी हमारे फंक्शन में कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड, मेन, सी आउट, इस तरह की जो कमांड्स हैं ये सब रिजर्व वर्ड्स में आ जाती हैं। ऑलरेडी लाइब्रेरी में इसका एक खास मतलब सेव है, आप इसको एज इट वेरिएबल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? समहाउ हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ता है जिसमें हम कोई वैल्यू कांस्टेंट करना चाहते हैं। जैसा कि मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि पाई जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू 3.14 है और हम ये नहीं चाहते कि इस वैल्यू को बार-बार कोई चेंज करे या ये कभी ओवरराइट हो। तो हम स्पेसिफिकली इसको एक ही बारी कांस्टेंट करना चाहते हैं। तो हम लिखते वक़्त उस वेरिएबल को उसकी बैक साइड पे हम लिख देंगे CONST कांस्टेंट। ठीक है, लाइक इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो कांस्टेंट इंट माय नाम इक्वल्स टू 3। इंट डाटा टाइप है, माय नाम वेरिएबल का नेम है और इसमें 3 रखा हुआ है और ये वेरिएबल इस माय नाम में जो 3 रखा है उसको कांस्टेंट कर दिए पूरे प्रोग्राम के लिए कि अब हमेशा माय नाम में 3 ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है और पाई एक वेरिएबल का नाम रखा है जी और उसमें 3.14 रख दिया और इसको भी हमने कांस्टेंट कर दिया कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और उसके बाद हमने लाइन नंबर 3 में, जैसा कि आप जानते हैं, हमने सी आउट करवाया है माय नाम कॉलन एज इट इज आ जाए, फिर माय नाम की वैल्यू आ जाए। एंड लाइन का मतलब एक लाइन छूट जाए, एक लाइन छोड़ दें, उसके बाद पी आई और सेमी कॉलन पाए ये एज इट इज आ जाए, उसके बाद पाई की वैल्यू भी आ जाए। बूलियन टाइप क्या होती है? बूलियन टाइप डाटा टाइप है, उसको डिक्लेयर किया जाता है बूल कीवर्ड से। BOOL कीवर्ड हम लिखते हैं और ये ओनली ट्रू और फॉल्स केस में इस्तेमाल होती है। जब ये ट्रू होगी तो ये आपको रिटर्न में 1 देगी वैल्यू और जब ये फॉल्स होगी तो आपको रिटर्न में 0 मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने डाटा टाइप लगा ली है बूल और मैंने एक वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्टिव नाम होना चाहिए। इज कोडिंग फन, ये मेरे वेरिएबल का नाम है और मैंने इक्वल्स टू ट्रू रखा है। तो ये बात अगर ट्रू रखी है तो हमारे पास आउटपुट में 1 आ जाएगा जब हम इसको सी आउट करेंगे। इसी तरीके से बूल इज फिश टेस्टी, चूंकि सर्दियां हैं तो फिश टेस्टी होती है, लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ पे फिश को हमने फॉल्स करार दे दिया है ताकि उसकी वैल्यू हम आराम से आपको 0 भी प्रिंट करवा के दे सकें। ठीक है जी। कैरेक्टर टाइप की जो बात करते हैं हम, या चार टाइप या कैर टाइप जिसे पढ़ा जाता है, तो ये वाज़ेह हो रहा है कैरेक्टर टाइप है, तो ये किसी कैरेक्टर को इनपुट लेना या कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर हमने CHAR इसके डाटा टाइप की शॉर्ट फॉर्म है जो हम यहाँ लिखते हैं और माय ग्रेड वेरिएबल का नाम है और उसमें A रख दी है। मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बताया था, जब हम कैर टाइप की डाटा टाइप यूज़ करेंगे कैरेक्टर टाइप की, तो उसको हम
सिंगल कोटेशंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्ट्रिंग टाइप में हम डबल कोटेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमने माइग्रेट कॉलन एज इट इज प्रिंट करवाया है और उसके बाद माइग्रेट में जो भी ग्रेड है वो प्रिंट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ए। नेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप को जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर हमारे पास एक कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स हों, मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो, तो उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए डबल कोट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए, ये स्ट्रिंग आपने एक डाटा टाइप क्रिएट की है, ग्रीटिंग मेरे वेरिएबल का नाम है और उसमें आ रहा है हेलो। जब भी आपने किसी को ग्रीटिंग करना होता है मिलते वक्त, आप कहते हैं हेलो, और वी आर मुस्लिम्स तो वी से अस्सलाम वालेकुम। सो ये डबल कोटेशंस में आ गया। और सी आउट में आपने ग्रीटिंग कॉलन को डबल कोटेशन में रखा है, एज इट इज प्रिंट होगा। और ग्रीटिंग जो वेरिएबल है वो आपने लिख दिया है ताकि उसकी वैल्यू जो भी उसमें स्टोर्ड है हेलो वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है जी? बहुत इंपॉर्टेंट है जी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एक और ऑपरेटर होता है जिसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और इनमें भी दो टाइप्स होती हैं। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को सादा शक्ल में पढ़ लेते हैं। लाइक हमारे पास ये इंट मेन का फंक्शन स्टार्ट हो गया, आप जानते हैं ये बातें ऊपर वाली यहाँ पे फर्ज हैं। खैर, हम इन ब्रैकेट्स के अंदर ही हमेशा बात किया करेंगे। सबसे पहले इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं और उसे 2 के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने प्लस प्लस एक्स कह दिया है। इसका क्या मतलब है वो आपको लाइन नंबर 9 बताएगी कि जब आप सी आउट करें, एक्स कॉलन एज इट इज आ जाए, डबल कोटेशन लिखी थी हमने, और उसके बाद एक्स की वैल्यू प्रिंट हो, और आप आउटपुट में देख रहे हैं हमारे पास 3 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ, जब आपने एक्स में 2 रखा और उसके बाद प्लस प्लस एक्स कह दिया 7 लाइन में, तो उस प्लस प्लस एक्स ने, जिसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, उसने एक वैल्यू, हमेशा एक वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है जी, और इसको हमने प्रिंट करवा दिया। इसी तरह हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखते हैं कि हमने एक इंट y वेरिएबल लिया है, उसमें 3 रखा है, माइनस माइनस y। तो अब जब हम प्रिंट करवाएंगे तो वैल्यू अब 3 के बजाय -1 हो जाएगी 3 में से, और 2 प्रिंट होगा। जी, इस इक्वल्स टू के ऑपरेटर को एक नाम देते हैं हम सी प्लस प्लस में, जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, मैं आपको ये बताता हूँ। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो भी आपसे शेयर कर दूंगा मैं। फिलहाल हम इस सिंपल प्रोग्राम की तरफ चलते हैं कि इंट एक्स, एक्स एक वेरिएबल है जिसमें 5 रख दें, और एक्स प्लस इंक्रीमेंट एस एक्स लिखा है, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर 3। मैंने आपको एक रूल समझाया था, हमेशा राइट से लेफ्ट मूव करना है। यहाँ क्या हुआ है, इस फंक्शन को जो लाइन नंबर 7 में है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि x एक वेरिएबल है, उसके बाद एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएं, इक्वल्स टू लगाएं, दोबारा x लिखें, और फिर प्लस का साइन लगाएं, और फिर 3 लिख दें। तो जी, ये लाइन नंबर 7 का जो मीनिंग है वो क्लियरली ये मीनिंग है कि x की जो भी वैल्यू है, मीन्स के 5 है, उसमें 3 ऐड हो जाए, और ऐड होने के बाद ये पूरा सम जो है वो x में ही स्टोर हो जाए। क्योंकि x में पहले 5 था, 3 ऐड हो गया 8, अब 8 x में चला गया। जब हम सी आउट करेंगे x की वैल्यू, तो अब 8 रिजल्ट में आएगा। आप यहाँ पर प्लस लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, डिवीजन, मॉडुलस, कुछ भी लगा सकते हैं, तो वो इसी राइट टू लेफ्ट फंक्शन की तरह काम करेगा। ये देखें जी, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास हर किस्म के मौजूद हैं, और ये उनकी मैंने कमेंट में आपको समझा भी दिया है उनकी वर्किंग को। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं जी? नाम से वाज़ेह है जी कि कोई दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देख लें, इक्वल्स इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। और द रिटर्न वैल्यू जो हमेशा होगी वो 1 या 0 होगी। ट्रू केस में 1 होगी और फॉल्स केस में 0 होगी। हम देखते हैं, लेट्स सपोज इंट x 5 रख दिया है हमने x में और y में 3। अब हम सी आउट में देखते हैं, और सी आउट में हमने ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए कंडीशन के लिए। कंडीशन है जी, क्या x y से बड़ा है? अगर तो x y से बड़ा हो
तो मैंने बताया रिटर्न वैल्यू 1 और 0 में से आएगी, ट्रू और फॉल्स में से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो 1 आ जाएगा, अगर ये फॉल्स हो जाती है 0 आ जाएगा। फिलहाल 5 इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन y, तो रिटर्न वैल्यू इज 1। क्वाइट सिंपल। अच्छा देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास यहाँ 3 किस्म के हैं, एक है एंड, एक और एक है नॉट। यहाँ पढ़िए, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एंड के केस को आप मैथमेटिक्स में जिस तरह के मल्टीप्लिकेशन का केस होता है उसको माइंड में रखें, और को जिस तरह से प्लस का केस होता है वो याद रखिए, और नॉट को, नॉट तो ऑपोजिट होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए कि x में 5 रख दिया है, y में 10। अब मैं एंड ऑपरेटर से काम लेता हूँ। सबसे पहले एंड ऑपरेटर के सिंबल लगाना है आपने, और फिर देखें कंडीशन लगाइए, क्या x लेस देन 5 है और y ग्रेट लेस देन 10 है, क्या ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। देखते हैं जी, x 5 था और 5 जो है वो 5 से छोटा नहीं होता, यानी 5 लेस देन 5 से नहीं होता, एक चीज फॉल्स हो गई है जी। अब मैंने आपको बताया कि दोनों का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों ट्रू होते तब हमारे पास आउटपुट में 1 आएगा, बिकॉज़ ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। और यहाँ पे y इज़ लेस देन 10, ये भी फ़ॉल्स है। 10 लेस देन 10 नहीं होता, तो हमारे पास एंड के केस में 0 आ जाएगा। और के केस में देखें x लेस देन 5, नहीं जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 से छोटा नहीं है। एक चीज़ तो फ़ॉल्स हो गई है, लेकिन आप और ऑपरेटर के साथ दूसरी कंडीशन देखें, x लेस देन 4, क्या 5 4 से छोटा है? दूसरी कंडीशन भी फ़ॉल्स हो गई है यहाँ तो। इसका मतलब दोनों कंडीशन फ़ॉल्स हैं, तब हमारे पास 0 आएगा। अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू होती तो वहाँ पे 1 आ जाता और में। नॉट ऑपरेटर से सिंपली जो भी आउटपुट बनेगी उसको उसने रिवर्स कर देना है। क्या 5 5 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। क्या 10 10 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। ये दोनों चीज़ें फ़ॉल्स हो गई हैं। दोनों कंडीशन फ़ॉल्स हैं और एंड भी लगा हुआ है, मतलब हमारा आउटपुट रिज़ल्ट 0 आने वाला है। चूँकि इसके पीछे आपने यहाँ देखें नॉट लगाया हुआ है। ये नॉट लगा दिया आपने यहाँ पे ऑपरेटर देखिए, ये बिल्कुल ऑपरेटर। नॉट की वजह से जो भी आउटपुट थी वो रिवर्स होके 1 हो जाएगी। अच्छा जी, हम मैथ के फंक्शंस अगर इस्तेमाल करेंगे तो एक मैथ की लाइब्रेरी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए, कभी-कभार हमें सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स हमें मिल जाते हैं और उनमें से हमें कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, या कोई 2 बच्चों की हाइट्स हमारे पास गिवन है और हमने चेक करना है व्हिच वन इज़ ग्रेटर, और कौन-सा छोटा है बच्चा और कौन-सा हाइट में बड़ा है। तो हम मैक्स और मिन के फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। हम इनको इस्तेमाल करके देखेंगे अभी फ़िलहाल, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ math.h जो लाइब्रेरी है ये हमें अलाउ करती है मैथमेटिक्स के कुछ फंक्शंस परफ़ॉर्म करने के लिए। जी, हमने यहाँ पे math.h की हैश इंक्लूड math.h लाइब्रेरी ऐड कर दी है। बाकी हमारा फंक्शन एज़ इट इज़ है। अब हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हैं, x लेस इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 10, और मैक्स हम सबसे पहले बताएँगे इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, बड़ा कौन-सा है। तो मैक्स फंक्शन इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, इसका सिंटैक्स देख लीजिए, max मैक्स लिखना है और इसकी ब्रैकेट्स में आपने वो दोनों वैल्यूज़ लिख दें, या वेरिएबल्स लिख दें या वैल्यूज़ लिख दें, एक ही बात है, 5, 10। तो इनमें से जो भी मैक्स होगा वो ऑटोमेटिकली आउटपुट में आ जाएगा। जी देखें 10 आ गया। मिन के लिए आपने अच्छा स्लैश n किया नेक्स्ट लाइन में, चूँकि आप आ चुके हैं। अगर ना करते तो ये मेन 10 के आगे लिखा होता। तो min x कॉमा y, तो इनमें से जो भी मिनिमम था x वाली वैल्यू या y की वो प्रिंट हो जाएगी, और देखिए जी 5 आ चुका है। ये आपके लिए जी असाइनमेंट है कि आपने एक सिंपल कैलकुलेटर बनवाना है, सॉरी बनाना है। वैसे तो आप बनवाते ही हैं। तो जो परफॉर्म करे सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉडुलस। ठीक है जी, ये पांचों फंक्शंस आपके सिंपल कैलकुलेटर में परफॉर्म हो। कैसे करना है, आपने कोई 2 वेरिएबल ले लीजिएगा और उनमें यूजर से इनपुट ले लीजिएगा, और यूजर से ही पूछ लीजिएगा कि उसने अभी सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करनी है या मॉडुलस करनी है, तो फिर आपने 2 नंबर्स के दरमियान ये काम करके दिखाना है। ठीक है जी?